हमारा 7th पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, ऑफिशियल प्लान अनाउंसमेंट। तो कोई भी जो ऑफिशियल प्लान होता है, एक तो हमारा पर्सनल होता है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, तो जो भी ऑफिशियल प्लान होगा, जैसे स्कूल का, कॉलेज का, संस्थाओं का, सरकार का, तो ये जो काम होते हैं, ये प्लान होते हैं, इनकी जो अनाउंसमेंट की जाती है वो भी प्रेजेंट डेफिनेट में होती है, पर हिंदी में इसमें गा गेगी की आवाज आएगी। अब जैसे हम कहें हमें जैसे कॉलेज में एक नोटिस बोर्ड लगाना है कि प्रिंसिपल साहब 10 बजे नए बच्चों को संबोधित करेंगे, तो ऐसा हिंदी में लगाएंगे, करेंगे। पर इंग्लिश में अगर मैंने कहा द प्रिंसिपल विल एड्रेस द न्यू स्टूडेंट्स, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसमें तो मैं अगर लिखता हूं इसमें द प्रिंसिपल विल एड्रेस द न्यू स्टूडेंट्स एट 10 AM, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इसमें हम बोलेंगे एड्रेसेस। तो ये सही है, ऊपर वाला गलत है। तो ऐसे ही हम कहते हैं, जैसे प्रधानमंत्री अगले हफ्ते चीन का दौरा करेंगे, तो प्राइम मिनिस्टर विल विजिट नहीं बोलेंगे, विजिट्स चाइना नेक्स्ट वीक। तो इस तरह लिखा जा सकता है द प्राइम मिनिस्टर the prime minister will visit China next week, तो इसमें हो जाएगा visits China। तो ये ऑफिशियल प्लान की अनाउंसमेंट है। ये गलत हो जाएगा। तो हिंदी में तो इसमें गा गे की आवाज आएगी, लेकिन इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनिट्स। इसमें हम पर्सनल ऑफिशियल प्लान की बात नहीं कर रहे, सॉरी, पर्सनल प्लान की बात नहीं कर रहे, ऑफिशियल प्लान कोई होना चाहिए। तो स्कूल का, कॉलेज का, अब जैसे एक ऐड आती है न्यू बैच स्टार्ट्स, न्यू बैच स्टार्ट होगा, तो विल स्टार्ट नहीं लिखते हैं, न्यू बैच स्टार्ट्स ये लिखा जाता है। अभी लॉकडाउन लगे थे तो स्कूल दोबारा शुरू हुए थे, तो स्कूल की तरफ से मैसेज आता था द स्कूल रीओपन्स ऑन द 10th ऑफ दिस मंथ, तो विल रीओपन नहीं बोलते थे, उसमें ओपन्स बोलते थे, रीओपन्स। इसके बाद है 8वां लाइव कमेंट्रीज। आठवां लाइव कमेंट्रीज। तो लाइव कमेंट्रीज का मतलब है लाइव जो प्रोग्राम होते हैं, सीधा प्रसारण, उसकी जो कमेंट्री चलती है वो पूरी प्रेजेंट डेफिनेट में होती है। अब इसमें
इसमें एक बात लिखते हैं ब्रैकेट में, ओनली शॉर्ट एक्शंस। तो इसमें अगर आप प्रोग्राम देखेंगे कोई, या 26 जनवरी परेड चल रही है या कोई मैच चल रहा है, तो उसमें जो कमेंट्रीज होती हैं वो दो ढंग से होती हैं, जैसे एक्शन पर डिपेंड करती है किस तरह का एक्शन है। तो आप देखेंगे दो तरह के एक्शंस होते हैं, एक होता है लॉन्ग एक्शन, एक होता है शॉर्ट एक्शन। अब लॉन्ग एक्शन क्या होगा? अब जैसे हम कहें सहवाग बॉल के पीछे भागा जा रहा है, तो भागा जा रहा है, ये लॉन्ग एक्शन है। लेकिन अगर मैं कहूं कि सहवाग ने बॉल को जोर से मारा, अब फुटबॉल मैच चल रहा है, अब जैसे राहुल ने बॉल पास की रोहित को, तो पास कर दी, हिंदी सुनने में लगेगा पास जैसा, तो पास कर दी। लेकिन इंग्लिश में होगा रोहित, राहुल पासेस द बॉल टू रोहित। तो पास नहीं बोलेंगे, इसमें कर दी, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, सुनने में ऐसा लगेगा हिंदी में पास कर दी। तो ये शॉर्ट एक्शंस, तो इसमें केवल शॉर्ट एक्शंस ही आएंगे, लॉन्ग एक्शन का कोई काम नहीं है इसमें। तो कमेंट्रीज में ध्यान रखना, तो जो लाइव कमेंट्रीज होती हैं उसमें शॉर्ट एक्शंस ही बोले जाएंगे, लॉन्ग एक्शन नहीं बोले जाते। तो इसमें हम जैसे सहवाग ने बॉल को उठाया और विकेट पर दे मारा, तो हम इसमें बोल सकते हैं, अगर मैंने कहा सहवाग picked up the ball, और एक picks up the ball। एंड यहां लिख दिया थ्रू, throws it at the wickets। तो यहां पर ये गलत है, तो नीचे वाले सही हैं, ऊपर गलत है। सुनने में हिंदी के अंदर ऐसा ही लगेगा, बॉल पास कर दी, बॉल फेंक दी, लेकिन इंग्लिश में थ्रोज होगा, प्रेजेंट डेफिनेट में होगा। तो ये लाइव कमेंट्रीज आपके। उसके बाद 9, 9 आपका है, कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जैसे वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, देखने, सुनने, महसूस करने से रिलेटेड जो है वर्ब्स होती है। परसेप्शन, परसेप्शन हमारी इंद्रियां होती है, इंद्रियों से जो हम ग्रहण करते हैं, तो ग्रहण करने के बाद जो मन में हमारी छवि बनती है, उस छवि को हम बोलते हैं परसेप्शन। तो उससे रिलेटेड जो वर्ब्स होती हैं वो कौन कौन सी होती है, वो मैं लिख रहा हूं, देखिए। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, जैसे इसमें है बिलीव, बिलीव, सपोज, ट्रस्ट, होप, नो, विश, want, prefer, swear, promise, seem, sound, desire, doubt, agree, deserve,
और मीन, माइंड, इमेजिन, रिमेंबर, रिमेंबर ऐसे ही है आपका अंडरस्टैंड। तो इन वर्ब्स के बारे में आपको एक कसम खानी है स्ट्रांगली, नॉट इन कंटिन्यूअस फॉर्म। नॉट इन कंटिन्यूअस फॉर्म, तो एक कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं आती। कहने का मतलब एज अ वर्ब कंटिन्यूअस के फॉर्म में, यानी एज अ वर्ब इसमें आईएनजी नहीं आता किसी में भी, ये सब प्रेजेंट डेफिनेट या पास्ट इंडेफिनिट में आती है, कंटिन्यूअस में नहीं आती है। तो कंटिन्यूअस आपके कितने टेंसेस जानते हैं ना, हमारे टोटल टेंसेस होते हैं 12। तो 12 में से 6 टेंस ऐसे हैं आधे जिनमें कंटिन्यूअस शब्द आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन टेंसेस में, इन फॉर्म्स में ये वर्ब्स नहीं आती, ये आती है या तो इंडेफिनिट में या परफेक्ट में आ सकती है, तो ज्यादातर इंडेफिनिट टेंस में ही रहती है। तो ये वर्ब्स हैं। अब जैसे अब इसके भी क्वेश्चन एग्जाम वाले दे देते हैं, क्यों देते हैं, यहां पर अब हिंदी का झगड़ा है। अब हिंदी के हिसाब से इन सभी में आवाज आएगी, रहा रहेगी। जैसे कोई कहता है मैं विश्वास कर रहा हूं तुम पर, तो आई एम बिलीविंग, गलत है ये, तो मुझे बोलना है आई बिलीव। चाहे हिंदी में रहा रहे बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंग्लिश में प्रेजेंट डेफिनेट रहेगा। सपोज, आई सपोज होता है। ट्रस्ट, मैं विश्वास कर रहा हूं, आई ट्रस्ट यू, आई एम ट्रस्टिंग नहीं बोलेंगे। होपिंग नहीं होता, आई एम होपिंग, आई होप। नो, मैं जानता हूं, आई नो यू, नोइंग कभी नहीं होता। ऐसे ही विश, आई विश, वांट, आई वांट, तो ये आईएनजी में नहीं आते। आई वांट टू मीट यू, आई एम वांटिंग टू मीट यू नहीं होगा। अब प्रेफर है, तो हम बोलेंगे व्हाट डू यू प्रेफर, व्हाट आर यू प्रेफरिंग, या शी इज प्रेफरिंग नहीं बोलेंगे, शी प्रेफर्स। तो जो आप प्रेफर करते हो, आईएनजी इसमें नहीं आएगा। स्वेर, अब कसम खाना, मैं कसम खा रहा हूं, तो आई एम स्वेरिंग नहीं बोलेंगे, आई स्वेर। मैं वादा कर रहा हूं, आई प्रॉमिस, आई एम प्रॉमिसिंग नहीं बोलने का है, आई प्रॉमिस। सीम, लग रहा है, तुम कमजोर लग रहे हो, तुम सुस्त लग रहे हो, तो मैं बोलूंगा यू सीम वीक, यू आर सीमिंग वीक नहीं होता। साउंडिंग, साउंड सुनने में कैसा लग रहा है, अब यह समाचार झूठा लग रहा है, तो दिस न्यूज साउंड्स फॉल्स, साउंड्स फेक। इसमें साउंडिंग नहीं बोलेंगे, हिंदी में रहा रहे। ऐसा डिजायर है, मेरी इच्छा हो रही है, तो आई डिजायर बोलेंगे, आई एम डिजायरिंग नहीं बोलते। डाउट, अब कोई कहे क्या तुम मेरे स्किल्स पर डाउट कर रहे हो, तो डू यू डाउट माई स्किल, आर यू डाउटिंग नहीं बोलेंगे, वो गलत है। ऐसी अग्री, मैं सहमत हूं आपसे, आई एग्री विद यू, आई डोंट एग्री विद यू। आर यू एग्री नहीं बोलेंगे, आई एम नॉट एग्री, ये सब घटिया अंग्रेजी होती है। डिजर्व, तो डिजर्व नहीं बोलेंगे, आईएनजी डिजर्व ही नहीं होगा, आई डिजर्व, इस लायक है कोई। मैं कह सकता हूं यू डिजर्व द फर्स्ट रैंक, ही डिजर्व्स द पनिशमेंट, ये पनिशमेंट डिजर्व करता है वो। डिजर्विंग नहीं बोलेंगे। अगर वो डिजर्विंग बोलते हैं तो कई लोग बोलेंगे डिजर्विंग आता है, ही इज अ डिजर्विंग कैंडिडेट। तो डिजर्विंग कैंडिडेट वही है जो मैंने आपको बेसिक में करवाया था, पार्ट ऑफ स्पीच में करवाया था। कैंडिडेट की क्वालिटी बता रहा है। अगर मैं कहता हूं गुड कैंडिडेट, तो गुड एडजेक्टिव है, तो डिजर्विंग कैंडिडेट डिजर्विंग एडजेक्टिव है, वर्ब का काम नहीं कर रहा है, वर्ब तो इज है, ही इज ए, तो ही इज ए
इज वर्ब है, मेन वर्ब होना। डिजर्विंग कैंडिडेट, डिजर्विंग एडजेक्टिव है, तो इसकी बात नहीं है। ही डिजर्व्स बोलेंगे वर्ब के रूप में, ही इज डिजर्विंग नहीं बोलेंगे, वो गलत है। डिजर्व्स मीन, व्हाट डू यू मीन? आई मीन टू से दैट, आई डोंट मीन टू हर्ट यू। तो मेरा मकसद या मेरा मतलब तुम्हें हर्ट करने का नहीं है। माइंड, आई डोंट माइंड, आर यू माइंडिंग नहीं बोलते, या आई एम नॉट माइंडिंग, तो डू यू माइंड? डू यू माइंड इफ आई क्लोज द विंडो? तो क्या मैं खिड़की बंद कर दूं? इस तरह से बोला जाता है। इमेजिन, तुम क्या कल्पना कर रहे हो? व्हाट डू यू इमेजिन? व्हाट आर यू इमेजिनिंग नहीं बोलेंगे। रिमेंबर, मुझे याद है, आई रिमेंबर, आई एम रिमेंबरिंग नहीं बोलने का है, आई रिमेंबर। डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है? तो इस तरह की बात रिमेंबर में कहा जाएगा, रिमेंबरिंग शब्द इनके साथ नहीं आता है। अंडरस्टैंड, अब सभी अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई प्रॉब्लम? यस आई एम अंडरस्टैंडिंग योर प्रॉब्लम, बिल्कुल गलत है। ये बोलचाल वाली भाषा होती है, बोलचाल में चल जाता है। ये बस अड्डे वाली भाषा है, बस अड्डे पे मेट्रो ट्रेन में अंग्रेजी बोल रहे हैं तो चल जाएगा, लेकिन एग्जाम के हिसाब से गलत है। तो मुझे बोलना है आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। मैं समझता हूं या समझ रहा हूं, कुछ भी बोलो। इंग्लिश में प्रेजेंट डेफिनेट होगा, तो इन वर्ब्स के साथ स्ट्रिक्टली आईएनजी नहीं आता, ध्यान रखना। एज अ वर्ब आईएनजी सब में आ सकता है, फिर वो आईएनजी वर्ब नहीं रहेगी, कुछ और बन जाएगा, या तो वर्बल नाउन या वर्बल एडजेक्टिव, जो मैंने आपको बेसिक में करवाया था पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर। आप देख सकते हो, नाउन का भी और वर्बल नाउन था, एडजेक्टिव में था वर्बल एडजेक्टिव, तो बन सकते हैं। तो इसके एक दो सेंटेंस में लिख देता हूं। अब जैसे बिलीव है, अगर मैं कहूं कि आई एम बिलीविंग यू, मैं तुम पर विश्वास कर रहा हूं, तो गलत है। मुझे बोलना है आई बिलीव यू, तो दिस करेक्ट एंड दिस इज रॉन्ग। ऐसे ही सपोज है, ट्रस्ट है, होप है, आई नो। जैसे अगर मैं कहता हूं शी इज नोइंग मी, तो बिल्कुल घटिया इंग्लिश है, बस अड्डे वाली भाषा है ये, बस अड्डे पे खड़े होकर बोल सकते हो, एग्जाम वाला बस से उतार देगा। तो हम बोलेंगे शी नोज मी। ऐसे विश है, वांट है, तो अगर मैंने कहा ही इज वांटिंग टू स्लीप, वो सोना चाहता है। अब सोना चाह रहा है, चाहता है, कुछ भी कहो, लेकिन इंग्लिश में ये गलत है, तो बोलेंगे ही वॉन्ट्स टू स्लीप, तो ये होगा ऊपर वाला गलत है। ऐसे ही प्रेफर है, प्रेफरिंग नहीं होता। और स्वेर है, प्रॉमिस है, आई एम प्रॉमिसिंग नहीं बोलेंगे, आई प्रॉमिस। सीम देखो, अब यू आर सीमिंग वीक, तुम कमजोर लग रहे हो, तो यू आर सीमिंग वीक नहीं आएगा, कहेगा। इसमें हम कहेंगे यू सीम वीक। तो ये सब सही है, नीचे वाले ऊपर वाले गलत है। ऐसे ही है, सीम डिजायर है, डाउट है। तो अगर हम कहें कि वाई आर यू डाउटिंग माई एबिलिटी, क्वेश्चन मार्क, तो गलत है। डू और यहां पर मतलब
आर की जगह डू आ जाएगा, वाई डू यू, और हो जाएगा डाउट, वाई डू यू डाउट माई एबिलिटी। ये सही है, ऊपर वाला एकदम गलत है, डाउट। उसके बाद अग्री, आई एग्री विद यू, आई एम एग्रीइंग नहीं बोलेंगे। डिजर्व का लिख देता हूं, जो आपसे कुछ शाने टीचर ना सुन के बोलेंगे अरे डिजर्विंग होता है, वो डिजर्विंग वर्ब के रूप में नहीं होता। ऐसे देखे मैंने कई घटिया टीचर बच्चों को भटकाने के लिए ऐसे बोलते आईएनजी लगता है इनमें, वो आईएनजी लगेगा, वर्ब के रूप में नहीं रहेगा, वो पार्ट ऑफ स्पीच बदल जाएगा उसका। अब जैसे हम बोलेंगे ही इज अ डिजर्विंग कैंडिडेट, एक तो ये, और ही इज डिजर्विंग द फर्स्ट रैंक। दोनों में बहुत अंतर है, दोनों में ही सब्जेक्ट है, इसमें इज वर्ब है, बता देता हूं, इसमें इज वर्ब है, इसमें इज डिजर्विंग वर्ब है, दोनों। ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, इसमें मेन वर्ब है अकेली, तो ये वर्ब है, ये वर्ब है। अब इसमें ए आ गया, आर्टिकल लग गया, ए कैंडिडेट की वजह से, ए गुड कैंडिडेट, ए नाइस कैंडिडेट, ए बैड कैंडिडेट, ए डिजर्विंग कैंडिडेट, तो सारे एडजेक्टिव थे, ये भी एडजेक्टिव बनेगा। तो डिजर्विंग काम कर रहा है एडजेक्टिव का, और यहां पर ये वर्ब है, ही इज डिजर्विंग द फर्स्ट रैंक, एकदम गलत है, घटिया इंग्लिश है, बसअड्डे वाली ब्रांड, बसअड्डे ब्रांड इंग्लिश है ये। तो आप बोल सकते हो ही डिजर्व्स द फर्स्ट रैंक। नाउ दिस इज करेक्ट एंड दिस इज रॉन्ग। तो यहां पर ये वर्ब के रूप में काम कर रहा है, प्रेजेंट डेफिनेटिव। यहां एडजेक्टिव है, कौन सा एडजेक्टिव है, वर्बल एडजेक्टिव। वर्बल एडजेक्टिव क्या होता है, दोबारा देखो जाकर पीछे, मैंने करवाया आपको पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर, क्लियर बता रखा है। वर्बल नाउन भी होता है, वर्बल एडजेक्टिव भी होता है। तो ये साफ साफ है बिल्कुल, आप देख सकते हो, लिख सकते हो अपने पास में, स्पष्ट एकदम क्लियर। उसके बाद आई मीन टू से, आई मीन टू, आई डोंट मीन टू, आई डोंट मीन टू हर्ट यू, आई मीन टू से दैट, ठीक है ना, यू हैव हर्ट मी, मेरे कहने का मतलब है तुमने मुझे हर्ट किया। माइंड है, डू यू माइंड, आर यू माइंडिंग नहीं बोलेंगे। अब जैसे इसमें लिख दें आर यू माइंडिंग, आर यू माइंडिंग, और इफ आई क्लोज द विंडो, पूरा गलत है ये। तो मैं क्या कहूंगा, डू यू माइंड इफ आई क्लोज द विंडो, ये सही है, ये एकदम गलत है। तो डू यू माइंड इफ आई क्लोज द विंडो, माइंड। ऐसे ही है, इमेजिन है, रिमेंबर है, रिमेंबरिंग नहीं होता, अंडरस्टैंड लिखते हैं, अंडरस्टैंड को भी। जैसे आर यू अंडरस्टैंडिंग माई प्रॉब्लम, आर यू अंडरस्टैंडिंग
माई प्रॉब्लम एकदम गलत है, तो मैं क्या कहूंगा, डू यू अंडरस्टैंड। तो इसमें लगाएंगे डू यू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। तो ये सही है, ये भी सही है, ऊपर वाला गलत है। तो ये आपका पॉइंट था। नौवां पॉइंट, 9 पॉइंट, और इसके ये रहे सारे सेंटेंस आपके सामने। ठीक है, 9 पॉइंट। इसका आखिरी पॉइंट है, दसवां पॉइंट। 10वां पॉइंट किस बात को लेकर है, आपका पोजेशन। पोजेशन, अब इसमें क्या क्या वर्ब आएंगी, हैव, हैज, ऑन, पोजेस, उसके बाद कंटेन, कंसिस्ट में ऑफ लग जाता है और कंप्राइज में ऑफ नहीं लगता। उसके बाद है बिलोंग टू, हेल फ्रॉम, कम फ्रॉम। तो इन तीनों का एक ही मतलब है, इनका भी सबका मतलब एक ही है, इन तीनों का, इन तीनों का, इन तीनों का। तो हैव का इस्तेमाल करते हैं पोजेशन बताने के लिए। अब यहां पर मैं हैव और हैज को हमेशा ऐसे लिखूंगा, हैव को लेफ्ट में, हैज को राइट में। हैव को लेफ्ट का मतलब आपको बताया था मैंने, आपके लेफ्ट हाथ में 5 उंगलियां हैं, आई, वी, यू, दे, और कोई भी प्लूरल चीज, बहुवचन, उसके लिए हैव आएगा। आपके राइट हाथ में 4 उंगलियां, ही, शी, इट, और सिंगुलर, उसमें आपका हैज रहेगा, हैज और ये हैव। ये डिफिनेशन ऐसी रहेगा इसका। तो अगर हम कहते हैं उसके पास कार है, तो इनमें फिर हैव या हैज में तो वैसे नहीं आता, हैव में आईएनजी नहीं आता, और हैव में आईएनजी आ सकता है एक सूरत में, अगर आपकी बातचीत में एक्शन हो। एक्शन और पोजेशन, इन दोनों चीजों को आपने अलग रखना है। अगर एक्शन है तो हैव में आईएनजी आप लगा सकते हैं। जैसे मैं चाय पी रहा हूं, तो मैं बोल सकता हूं आई एम हैविंग टी। मैं टहल रहा हूं, अब टहलना भी आपका एक्शन है, आई एम हैविंग ए वॉक। मैं पार्टी मना रहा हूं, आई एम हैविंग ए पार्टी। मैं पिकनिक मना रहा हूं, आई एम हैविंग ए पिकनिक, बोला जा सकता है, ये एक्शन है। मैं नहा रहा हूं, आई एम हैविंग ए बाथ, बोल सकते हैं। लेकिन आई एम हैविंग ए कार नहीं बोलने का है। आई एम हैविंग ए कार का मतलब बन जाएगा मैं कार को खा रहा हूं। तो वैसे बोलचाल में चल जाता है, वो बस अड्डे वाली भाषा चल जाती है, ग्रामर में नहीं चलेगा। तो उसके हिसाब से आई हैव ए कार, क्या आपके पास कार है, तो डू यू हैव ए कार, ही हैज ए कार, ये चलेगा। ऑन है, ही ऑन्स, ठीक है ना, तो बोल सकते हैं ही ऑन्स 2 हाउसेस, ही ऑन्स ए कार, कुछ भी। पोजेस भी उसके पास है, तो मैं लिख देता हूं सेंटेंस, ही possesses many good qualities, उसमें अच्छी अच्छी क्वालिटीज हैं उसके अंदर। तो इसमें हम लिखेंगे पहले में he is having a car, तो ये गलत है।
He has a car. On. She is owning 2 houses. तो गलत है, तो मैं क्या कहूंगा इधर में? She owns 2 houses. ये सही है, ये सही है, ऊपर वाला गलत है. ऐसी possesses बोल सकते हैं. possess का मतलब ही किसी के पास है कोई चीज, ठीक है ना? तो मैं कह सकता हूं you are possessing. You are possessing many good qualities. तो यहां गलत है, you possess कहेंगे. तो ये सही है, ऊपर वाला गलत है. ऐसी consist of, contain. अब मैं कह सकता हूं ये जो किताब है आपके पास, ये किताब 200 पेज रखती है या 200 पेजेस हैं इसमें, तो इसको बोलने के 3 अंदाज होंगे. दिस बुक कंटेन्स 200 पेजेस. दिस बुक कंसिस्ट ऑफ 200 पेजेस. दिस बुक कंप्राइजेस 200 पेजेस. एक ही बात है. तो इसमें सेंटेंस देखते हैं. अब दिस बुक contains consists of या comprises 200 पेजेस. तो ये इनमें से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सारे ठीक हैं. ऑल आर करेक्ट. गलत कब होगा? जब आईएनजी लगाएगा. आईएनजी नहीं आएगा. उसके बाद बिलोंग टू, हेल फ्रॉम, कम फ्रॉम. इसका मतलब होता है कहाँ का रहने वाला है कोई. तो अब जैसे मैं कहूं कि भाई वो पटना का रहने वाला है, तो मैं बोल सकता हूं ही belongs to Patna. He hails from Patna. He comes from Patna. एक ही बात है. ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही. तो ये पोजेशन है, ये भी कंटिन्यूअस में नहीं होता, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है. तो ये था आपका पॉइंट 10वां प्रेजेंट इंडेफिनिट का. अब इसके मैं आपको दिखाता हूं कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए. कैसे देखो, अब जैसे ये एग्जाम के क्वेश्चन से प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं. और ये जो क्वेश्चन है ये WH वर्ड से हैं. मैंने जो आपको पार्ट ऑफ स्पीच में बताया था, जो WH वर्ड्स होते हैं ये 2 काम करते हैं. एक तो क्वेश्चन वर्ड का और एक कंजक्शन का. तो जब कंजक्शन काम करेंगे, जोड़ेंगे 2 सेंटेंस को, 2 क्लॉजेस को, तो इनके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है.
और क्वेश्चन के रूप में काम करेंगे तो पहले वर्ब आएगी फिर सब्जेक्ट आएगा। ये सेंटेंस है। तो आई वंडर वाई, आर यू नहीं बोलेंगे, यू आर टिंकरिंग विद द वायर। टिंकर का मतलब छेड़छाड़ करना होता है। यू माइट गेट ए शॉक, तो मैं शॉक लग सकता है। तो आई वंडर, आई सब्जेक्ट है, वंडर वर्ब है, वाई कंजक्शन का काम कर रहा है, उसके बाद सब्जेक्ट है, तो पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब। वाई यू आर टिंकरिंग। दूसरा, व्हेन ही डिड नॉट फाइंड हिज कुक इन द किचन, जब उसको किचन में कुक नहीं मिला, ही आस्क्ड हिज वाइफ वेयर हैड ही गॉन, तो हो जाएगा वेयर, वेयर ही हैड गॉन। तो ही आस्क्ड हिज वाइफ वेयर ही हैड गॉन, कहाँ गया। तीसरा, आई डू नॉट नो वेयर कुड ही हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग, तो मैं कह सकता हूं आई डू नॉट नो वेयर ही कुड हैव गॉन, वेयर कंजक्शन है तो ही कुड हैव। अब चौथा है, व्हेन दे स्टोल द मनी एंड वेयर डिड दे हाइड इट, क्वेश्चन मार्क लगा है। अब क्वेश्चन मार्क लगा है तो इसका मतलब ये दो क्वेश्चंस अलग अलग एंड से जुड़े हैं। तो वेयर डिड दे हाइड इट बिल्कुल ठीक है, लेकिन वहां पर व्हेन दे स्टोल द मनी ये गलत है। तो इसको क्वेश्चन के फॉर्म में करना है, क्योंकि दो क्वेश्चंस जुड़े हैं एंड से। अब एंड कंजक्शन है और दो क्वेश्चन को जोड़ रहा है, तो अब करेंगे व्हेन डिड दे स्टील। अब ये स्टोल जो सेकंड फॉर्म है, व्हेन डिड दे स्टील द मनी एंड वेयर डिड दे हाइड इट, तो व्हेन डिड दे स्टील हो जाएगा, कब चुराया और कहां छुपाया। पांचवा, डिड ही टेल यू वाई हैड ही नॉट कम यस्टरडे, तो गलत है। तो डिड ही टेल यू के ये क्वेश्चन है, इसके कारण क्वेश्चन मार्क है, तो डिड ही टेल यू वाई ही हैड हो जाएगा, हैड ही नहीं होगा क्योंकि वाई यहां पर कंजक्शन है। हेनरी आस्क्ड हिज वाइफ, एक सेंटेंस, व्हाट हैड शी नहीं बोलेंगे, शी हैड प्रिपेयर्ड फॉर डिनर। शी वंडर्ड, शी सब्जेक्ट है, वंडर्ड वर्ब है, शी वंडर्ड हाउ, शी वंडर्ड हाउ वॉज ही, तो हाउ ही वॉज हो जाएगा, ही वॉज गोइंग टू मैनेज इफ ही कुडंट गेट अ जॉब। आठवां, द टीचर आस्क्ड हिम, तो टीचर ने पूछा उससे विच इंग्लिश नॉवल है, पूरा ये कंजक्शन का काम करेगा, विच इंग्लिश नॉवल। डिड ही नहीं बोलेंगे, ही लाइक्ड, डिड ही लाइक की बजाय ही लाइक्ड द मोस्ट। द पासर बाय टोल्ड अस वेयर वॉज द मैरिज हॉल, अब वेयर द मैरिज हॉल वॉज ये हो जाएगा पूरा। एंड इवन लेड अस टू इट, हमें ले भी गया वहां की तरफ, मैरिज हॉल कहाँ है उसने बताया और ले भी गया। आफ्टर मेकिंग मी वेट फॉर 2 एगनाइजिंग आवर्स, एगनाइज मतलब तड़पते हुए, 2 घंटे एकदम हमारा इंतजार करवाने के बाद, द ग्रेट मैन कॉल्ड इन, उसने हमें अंदर बुलाया, एंड आस्क्ड मी, और मुझसे पूछा, व्हाट डू आई वांट, तो व्हाट डू आई वांट नहीं बोलेंगे इसमें, व्हाट पास की बात चल रही, व्हाट आई वांटेड हो जाएगा, व्हाट आई पहले हो जाएगा, व्हाट आई वांटेड। 11वां, ही आस्क्ड मी व्हेन कुड आई फिनिश, तो व्हेन आई कुड फिनिश कहेंगे इसमें। गुड हेवंस हाउ हैज शी ग्रोन, अब ये गुड हेवंस जो है ये इंटरजेक्शन है और ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा, कितनी बड़ी हो गई है वो, हैरानी की बात शो कर रहा है। तो हैज शी तो बोलेंगे क्वेश्चन मार्क में आएगा, लेकिन हैरान हो रहा है, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, तो हाउ शी हैज ग्रोन ये कहा जाएगा। व्हेन द स्ट्रेंजर सॉ मी he seemed to recognize me and asked me, अब देखो and asked me what was my name नहीं, what my name was। why they didn't turn up to the workshop, क्वेश्चन मार्क लगा है तो यहां क्या होगा, why they नहीं, why didn't they, didn't पहले होगा they बाद में, why didn't they turn up। 15, he inquired of the stranger who was he, तो who he was हो जाएगा,
हु काम कर रहा है कंजक्शन का. दे वंडर्ड हाउ मेनी विंडोज वर देयर. वर देयर नहीं, दे वंडर्ड एक सब्जेक्ट वर्ब सेंटेंस हो गया. हाउ मेनी विंडोज देयर वर इन द रूम. आई आस्क्ड माई वाइफ वेयर हैड ही नहीं बोलेंगे, वेयर ही हैड लर्न टू डांस. तो ये आपके पहले WH वर्ड वाले क्वेश्चन थे. और अब जो क्वेश्चंस हैं ये है आपके सबसे पहले प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के. हिज पेरेंट्स डज नॉट अप्रूव ऑफ हिज बिजनेस. अब ये कोई प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का एरर नहीं है, ये स्ट्रक्चर का एरर है, क्योंकि टेंस तो वही रहा. इसमें डू आना चाहिए क्योंकि पेरेंट्स ज्यादा है, तो आपकी लेफ्ट हाथ में आएगा पेरेंट्स. लेफ्ट में आपका डू डज होता है, डू होता है, राइट में डज. तो हिज पेरेंट्स डू नॉट. द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम सिंगुलर है तो यहां आ गया कीप्स रेजिंग इट्स अगली हेड. तीसरा, आवर टीचर टोल्ड अस दैट द अर्थ मूव्ड अराउंड द सन. तो अर्थ इसमें मूव्स हो जाएगा. ये प्रेजेंट डेफिनेट का वही पॉइंट है जो मैंने आपको बताया था, यूनिवर्सल ट्रूथ. तीसरा या चौथा पॉइंट था, उसमें आपको बताया था यूनिवर्सल ट्रूथ होता है प्रेजेंट डेफिनेट में. तो मूव्स द सन अराउंड द सन. उसके बाद इफ यू आर नॉट एबल टू गो आउट, डिड नॉट वरी नहीं बोलेंगे, डू नॉट वरी. पांचवा, रेहन एंड रोनित आर गुड फ्रेंड्स एंड इट डोंट मैटर. इट डोंट मैटर नहीं, इट डजंट मैटर. इट के साथ डज, इट आपके राइट हाथ में. नो वन सिंगुलर होता है, नो वन नोज होगा. नो वन नोज हु सॉल्व दीज सम्स. तो नो वन, नो नहीं होगा, नोज. अब देखो सातवां है, हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू ट्रेवल फ्रॉम चेन्नई टू ट्रिची बाय ट्रेन. कितना समय लगता है. तो ये एक सवाल है क्वेश्चन मार्क के साथ. तो हाउ लॉन्ग यहां पर क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल होगा, क्वेश्चन वर्ड का काम कर रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, हाउ लॉन्ग इट टेक्स नहीं, हाउ लॉन्ग डज इट टेक. डज इट टेक हो जाएगा. अब देखो, व्हाट यू डू इन द इवनिंग्स. व्हाट यू डू नहीं, व्हाट डू यू डू. व्हाट डू यू डू इन द इवनिंग्स, क्योंकि व्हाट क्वेश्चन वर्ड है, उसके बाद मुझे एकदम हेल्पिंग वर्ब चाहिए, फिर सब्जेक्ट. 9, द मैनेजिंग डायरेक्टर इज मीटिंग द कस्टमर्स ऑन द 15th ऑफ एवरी मंथ. अब एवरी मंथ एवरी डे क्या शो करता है, आपका रूटीन, जो मैंने आपको बताया था पहला पॉइंट प्रेजेंट डेफिनेट में रूटीन को शो करता है. तो यहां बोलेंगे द मैनेजिंग डायरेक्टर मीट्स द कस्टमर्स. उसके बाद 10वां, वाइल एन इलेक्ट्रॉन कैरीज अ नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज ए न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल. ये प्रेजेंट डेफिनेट में नो एरर है, सब सही है. 11वां देखो, जो मैंने परसेप्शन की वर्ब्स बताई थी, बिलीव मी, मेरा विश्वास करो. आई एम बिलीविंग वॉट एवर यू हैव सेड. तो आई एम बिलीविंग नहीं कहेंगे, आई बिलीव. 12वां, आई नाउ, नाउ एडवर्ब है, नाउ शुरू में भी लगा सकते हो, यहां भी लग जाए, कोई दिक्कत नहीं. आई नाउ एम नोइंग ऑल द फैक्ट्स अबाउट हिम. तो एम नोइंग नहीं बोलेंगे, नो कहेंगे. आई नाउ नो ऑल द फैक्ट्स. अब यहां पर है 13, पीपल आर वॉन्टिंग. बताया था अभी आपको, वॉन्ट में आईएनजी नहीं आता. तो पीपल वॉन्ट टू लूज द होम टीम, want to see, sorry, people want to see the home team win the game. I am having 3 children. आप 3 बच्चों को खा रहा है, वो गलत है, 3 बच्चे हैं उसके. तो I have 3 children. 15 नंबर, these tests show whether someone is having an infection. Possession, तो someone is having नहीं, someone has. इन्फेक्शन है उसके पास, उसको लगा है. 16, ही इज हैविंग मैनी फ्रेंड्स हियर. तो ये गलत हो जाएगा, ही हैज मैनी फ्रेंड्स हियर. 17 है, माधुरी दीक्षित इज हैविंग ए लार्ज फैन फॉलोइंग. तो गलत है, तो माधुरी दीक्षित हैज, ये हैज हो जाएगा, लार्ज फैन फॉलोइंग.
18. Perhaps you do not know, I am owning a farmhouse besides 2 bungalow. 2 बंगलों के अलावा मेरे पास क्या है? फार्म हाउस. तो आई एम ओनिंग नहीं बोलेंगे, आई ओन अ फार्म हाउस. 19. द स्कूटर दैट आई एम यूजिंग दीज डेज, जो स्कूटर मैं आजकल इस्तेमाल कर रहा हूं, इज बिलोंगिंग. आ गया बिलोंगिंग. बिलोंगिंग नहीं होता, बिलोंग्स होता है. बिलोंग्स टू माई ब्रदर. ये भी एक जगह कार का सेंटेंस दे दिया अलग अलग समय पर. द कार दैट ही इज यूजिंग दीज डेज, बिलोंग्स आएगा, बिलोंगिंग नहीं, बिलोंग्स टू हिज एम्प्लॉयर. 21 नंबर है, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू इन पर्सन. तो ये पूरा का पूरा, पहली बात तो एक फ्रेज है, सेंटेंस है ही नहीं, इसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं है. लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू इन पर्सन, पर्सनली आपसे मिलने की अपेक्षा करते हुए, बस इतना है. कोई सब्जेक्ट कोई वर्ब नहीं है. तो और फुल स्टॉप लगा रखा है. तो हमें इसको एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए मुझे एक सब्जेक्ट चाहिए और एक वर्ब चाहिए. तो लुकिंग फॉरवर्ड की जगह आगे लिखेंगे आई लुक फॉरवर्ड. प्रेजेंट डेफिनेट में आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग, तो फिर सही हो जाएगा ये. तो ये थे आपके क्वेश्चंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, और ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस था. उसके बाद इसमें एक पॉइंट और है, जैसे अगर मैं कहता हूं कि आई हैव अ कार, आई यहां आ गया लेफ्ट हाथ में, राइट हाथ में मान लो आ जाए शी. तो शी के लिए आप क्या करेंगे? शी हैज अ कार, उसके पास कार है. आई हैव कार, शी हैज ए कार. और अगर मैं कहना चाहता हूं मेरे पास कार नहीं है, तो आई डू नॉट हैव अ कार, मेरे पास कार नहीं है. और उसके पास कार नहीं है, तो शी डज नॉट, अब यहां पर हैज नहीं आएगा, हैव ही रहेगा. हैव ए कार, पोजेशन. अब यानी कि जब डू डज लग जाता है तो हैव ही रहता है, हैज नहीं आता. यहां हैज और हैव अलग अलग है, मेन वर्ब है. यहां पर मेन वर्ब हैव रहेगा. डज और डू हेल्पिंग वर्ब है. डू है आई की वजह से, और डज है शी की वजह से, ये ध्यान रखना है. तो उसके बाद क्या मेरे पास कार है, तो हो जाएगा डू आई हैव ए कार. डू आई हैव ए कार. और क्या उसके पास कार है? डज शी हैव अ कार बोलेंगे. इसमें हैज नहीं आएगा. तो अब देखो, मैं इसको देखो, हैज, हैव और हैव, इसमें हैव और हैव, ये सब मेन वर्ब है. और ये और ये सब हेल्पिंग वर्ब्स हैं. तो गोल कर रखा है, ये मेन वर्ब है. तो कहने का मतलब है, जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं डू डज डिड, इनके साथ कभी हैज या हैड नहीं आता, केवल हैव आता है. तो ये था आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरा डिटेल में. और अब है दूसरा टेंस, जिसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस.
इसे हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं। शुरू में लिखवाया था मैंने, प्रोग्रेसिव फॉर्म भी बोलते हैं इसे। तो पहले इसका स्ट्रक्चर लिखा जाए, और स्ट्रक्चर में है इसका पहले यहाँ एक्टिव फॉर्म है, यहाँ पर पैसिव फॉर्म है, एक्टिव पैसिव। तो यहाँ इसका हम स्ट्रक्चर लिखते हैं। इसमें सब्जेक्ट के बाद लगेगा इज, एम आर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। सब्जेक्ट इज एम आर, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो इसके बाद इज एम आर, सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी क्वेश्चन मार्क। इज एम आर, सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी क्वेश्चन मार्क। ये स्ट्रक्चर है आपका, और यहां है क्वेश्चन वर्ड्स। WH फैमिली वाले, और यहां सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, और इसमें एक्स्ट्रा लग जाएगा बीइंग, और बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट इज एम आर, नॉट, बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इज एम आर शुरू में आ जाएगा। सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्वेश्चन मार्क, और इज एम आर, सब्जेक्ट के बाद नॉट, और बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्वेश्चन मार्क। तो ये है आपका पैसिव स्ट्रक्चर। और इनके आगे लग जाएंगे आपके क्वेश्चन वर्ड्स, जो मैंने बताए थे आपको। 8-9 होते हैं क्वेश्चन वर्ड्स, 8 यहाँ लगेंगे, एक यहाँ लगेगा जो बताया था आपको, सब्जेक्ट की जगह लगता है, प्रेजेंट डेफिनेट में बताया था मैंने। तो अब ये है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में इज एम आर, ये है हेल्पिंग वर्ब्स, और वर्ब के साथ आईएनजी है, मेन वर्ब। और पैसिव वॉइस में इज एम आर और बीइंग, ये हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब है। अब यहां पर जैसा हिंदी में हमें बताया हुआ है, इसमें आवाज आती है आपको रहा रहे की, तो हम रहा रहे की आवाज करते हैं इसमें। जैसे वो खेल रहा है, तो ही इज प्लेइंग। वो नहीं खेल रहा है, ही इज नॉट प्लेइंग। तो क्या वह खेल रहा है, इज ही प्लेइंग, और क्या वो नहीं खेल रहा है, इज ही नॉट प्लेइंग। और क्वेश्चन वर्ड्स ऐसे आ जाएंगे कि वो क्या खेल रहा है, व्हाट इज ही प्लेइंग, क्यों खेल रहा है, व्हाई इज ही प्लेइंग, कैसे खेल रहा है, हाउ इज ही प्लेइंग, कहाँ खेल रहा है, वेयर इज ही प्लेइंग। और कौन खेल रहा है, कौन के साथ नियम अलग है, वो यहां बोलेंगे हु इज प्लेइंग, कौन खेल रहा है, क्योंकि कौन जो है क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और इसमें पैसिव वॉइस हो जाएगा। अब जैसे मैं कहता हूं स्कूल सजाया जा रहा है, द स्कूल इज बीइंग डेकोरेटेड,
स्कूल नहीं सजाया जा रहा है, द स्कूल इज नॉट बीइंग डेकोरेटेड। क्या स्कूल सजाया जा रहा है? इज द स्कूल बीइंग डेकोरेटेड। और क्या स्कूल नहीं सजाया जा रहा है? इज द स्कूल नॉट बीइंग डेकोरेटेड। और इसमें हो जाएगा स्कूल क्यों सजाया जा रहा है? वाई इज द स्कूल बीइंग डेकोरेटेड। स्कूल कहाँ, मतलब कैसे सजाया जा रहा है? हाउ इज द स्कूल बीइंग डेकोरेटेड। अब स्कूल किसके द्वारा सजाया जा रहा है? तो बाय होम इज द स्कूल बीइंग डेकोरेटेड। तो ये आपका है स्ट्रक्चर। तो अब इसके बाद हम करेंगे इसका यूजेस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के यूजेस क्या क्या होते हैं उनको हम करेंगे। अच्छा, इसमें